ये चीज जिसे हम अनुभव करता कहते हैं स्वयं प्रकाशित है। फिर भी हम अप्रोक्ष अनुभव के पीछे क्यों भागते हैं? अप्रोक्ष अनुभव ठीक है, लेकिन तर्क भी उपयोग करते हैं, जबकि उसको आवश्यकता नहीं होनी चाहिए इन चीजों की। वो स्वयं प्रकाशित है, तो क्यों ज्ञान नहीं हो जाता उसका तुरंत? हाँ, बुद्धि को शक होता रहता है कि मैं कुछ और तो नहीं, तो वो शक का इलाज करने के लिए अपना ही अनुभव, अपना ही तर्क, या आप कह सकते हैं बुद्धि का ही उपयोग बुद्धि को शांत करने के लिए किया जा सकता है। अज्ञान जरूर हटाया जा सकता है बुद्धि से। स्वयं प्रकाशित को बुद्धि की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अज्ञान हटाने के लिए बुद्धि की आवश्यकता है। अनुभव करता खुद से बेखबर है, उसमें स्वयं के बारे में ज्ञान भी नहीं है, अज्ञान भी नहीं है, शुद्ध है वो। जीव को आवश्यकता है, क्योंकि अज्ञान आ गया है अब स्वयं के बारे में, तो वो प्रकाश भी ढक गया है उस अज्ञान में। उन अज्ञान के बादलों ने स्वयं प्रकाशित सूर्य को भी ढक लिया है। अब कुछ न कुछ इलाज तो आवश्यक है, और वो इलाज क्या है? अनुभव। देखना कि क्या ये अनुभव मैं हूँ, क्या वो मैं हूँ, नेति नेति। और जब एक भी अनुभव मैं नहीं मिलता तो वो बादल छट जाते हैं। वो जो स्वयं प्रकाशित है वो प्रकाशित हो जाता है, पहले से ही था। आपके पास और कुछ है भी नहीं स्वयं को जानने के लिए। और क्या है? आपका चित्त है, अर्थात उसकी बुद्धि है, और चित्त ही अनुभव भी है। एक चित्त ही हमारा उपकरण है। तो जब वो शुद्ध हो जाता है, तब मैल छटने के बाद, मैल हटने के बाद जो प्रकाश है वो फूट पड़ता है। तो क्यों आवश्यक है? क्योंकि अनुभव द्वारा ही अज्ञान जमा किया गया है। बुद्धि का प्रयोग न करने से अज्ञान जमा हो गया है। अब बुद्धि का प्रयोग करने से वो अज्ञान हटाना पड़ता है, तब जो स्वयं प्रकाशित है उसका दर्शन जीव को हो जाता है। बोल सकते हैं, थोड़ी कविता वाली भाषा है, लेकिन बोल सकते हैं सब। जब हम सत्य असत्य में भेद करना चाहते हैं तो वो नीति नीति से नहीं होगा, वो सत्य के मानदंडों से होगा। नीति नीति से आपका अज्ञान नष्ट होगा। जो मान रखा था वो हट सकता है इस विधि से। बाद में ये भी पता चलता है, जब माया का ज्ञान हो जाए आपको, तब ये पता चलता है कि सत्य क्या है। एक तरफ तो ज्ञान मार्गी ये कहता है कि सारा ज्ञान अप्रोक्ष अनुभव से होगा, और दूसरी तरफ वो कहता है नहीं नहीं, वो सारा सत्य है। अब कैसे संभव है? मिथ्या को हटाना पड़ेगा तो उसको जानने के लिए, और वो मिथ्या के सहारे होगा, कह सकते हैं ऐसा। किंतु उसमें मिथ्या क्यों आ गई है? मिथ्या का क्या रोल है इसमें? उसको हटाना है। तो अनुभव असत्य प्रमाण कैसे हुआ? हमने ज्ञान के दो साधन बताए हैं, अनुभव और तर्क। पता चलता है कि दोनों के दोनों मिथ्या है। अनुभव असत्य है, किंतु ज्ञान किस तरह का होगा? नकारात्मक। ये बात, अनुभव असत्य है, ये स्वयं अपने आप में नकारात्मक ज्ञान है। देखिए कि इसको सत्य मत मान लेना जो हो रहा है। बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अनुभव प्रमाण है, किंतु वो प्रमाण किसका है? नकार जाने का। जिसको सत्य मान बैठे थे उसको नकारना प्रमाण है। अगर आपने अनुभव को सत्य मान लिया तो फिर प्रमाण नहीं रह जाएगा। अद्वैत का ज्ञान भी नकारात्मक ही है कि दो नहीं है। नाम से ही स्पष्ट हो जाना चाहिए कि दो अद्वैत कहा है, इसका मतलब नकारा गया है द्वैत को। हटाना, काटना, नष्ट करना, नाश करना, ऐसे शब्द उपयोग किए गए हैं यहाँ पर। लेना कुछ नहीं है, अनुभव से हमें लेना नहीं है कुछ। छोड़ना, छोड़ना, पाना नहीं, खोना, ये ज्ञान है। तभी वो प्रमाण हुआ। अगर उससे हमें कुछ मिल जाता तो वो मिथ्या होती, वो माया होती, प्रमाण नहीं होता। वो फिर कुछ प्रमाणित नहीं करता, वो सत्य तक ले जाता है। ये सब जंगल साफ करके अज्ञान का, इसलिए वो प्रमाण है। तो जैसे मैं कहता हूँ, चाकू को अगर आप उसकी धार वाली तरफ से पकड़ेंगे तो हाथ कटेगा, लेकिन दूसरी तरफ से पकड़ेंगे तो सब्जी कटेगी, हाथ नहीं। ऐसे ही है, अनुभव की मिथ्या जान लेने पर वो प्रमाण हो जाता है। क्यों? अब वो नकार सकते हैं उसको कि ये भी मैं नहीं हूँ, वो भी मैं नहीं हूँ, ये भी ब्रह्म नहीं है, ये द्वैत नहीं है। सब में नहीं 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 आएगा, इसलिए अंत में अज्ञता बच जाती है। ज्ञान नहीं हो सकता। अनुभव से यही प्रमाण मिलता है कि मैं क्या नहीं हूँ, ये स्पष्ट हो जाता है। क्या मैं शरीर हूँ? अब कैसे जानेंगे आप? अनुभव को ही सामने लाकर, नहीं वो नहीं हूँ मैं, परिवर्तनशील मिथ्या है, अब वो मैं कैसे हो सकता हूँ? तो इस प्रकार अनुभव का उपयोग किया जाता है। उसके उपयोग में उसका प्रमाण है। कम से कम इतना जानना जरूरी है कि जो सामने दिख रहा है परिवर्तनशील, वो मैं नहीं। अगर वो भी नहीं होता तो स्वयं को स्वयं का ज्ञान संभव नहीं था। तो आप कहेंगे कौन सी बड़ी बात है, क्योंकि अनुभव करता में न ज्ञान है न अज्ञान है। बिल्कुल सही है, ये अज्ञान ही जड़ है, परेशानी की जड़ अज्ञान है। तो उसी को हटाना अनुभव से संभव है। अनुभव से ही अज्ञान आया, इसलिए अनुभव से ही जाएगा। उसको सही दिशा से पकड़ना है। अनुभव का कांटा उपयोग किया गया है अज्ञान के कांटे को हटाने के लिए, निकालने के लिए।
अब उस अनुभव को लेकर बैठ नहीं जाना है अपने साथ गोदी में कि कितना प्यारा बच्चा है, इसने तो मुझे अब स्वयं से मिलवा दिया। नहीं, झूठ है वो, छोड़ दो उसको, स्वयं में रम जाओ, फेंक दो उन कांटों को। अब जरूरत नहीं है, जब तक जरूरत थी बहुत अच्छा था वो। अब ये तर्क को भी फेंक दो, ये बुद्धि भी बेकार है, हो गया काम। नदी पार करने के बाद नाव का काम हो जाता है, उसको उठा के नहीं घूमना है। बुद्धि को कब फेंकना है ये भी बुद्धिमान ही जानता है बाकी लोग बुद्धि चलाते रहते हैं ज्ञान होने के बाद भी। इसका बुद्धि का त्याग बहुत गहरी शांति लाता है, लेकिन जल्दी नहीं त्यागना उसको। जब तक अज्ञान है तब त्यागना नहीं है, तब उसका उपयोग है। जब आपको नदी के पार जाना है तो नाव का उपयोग है, तब नहीं छोड़ देना नाव, डूब जाओगे। पार चले जाने के बाद छोड़ देना है। ये गुरु का काम है, बताना है कि अब छोड़ दो बुद्धि, मैंने तुम्हें सब बता दिया। शिष्य को नहीं करना है काम उसमें नहीं होती इतनी बुद्धि, कब छोड़ दो बुद्धि।